सक्सेस इज़ ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी है संजना मनहास, जो कि डोडा के बघला इलाके के रहने वाली है, जिन्होंने हाल ही में जो है नीट क्वालिफाई किया है और आज इनका जो है कॉलेज भी अलॉट हुआ है। संजना, सबसे पहले मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच। और साथ ही में हमारे साथ जुड़ी है संजना की मम्मी भी यहाँ पर, तो आपको भी आंटी मुबारकबाद सबसे पहले। शुक्रिया शुक्रिया। तो संजना, आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आज को लेके कि कितनी ज़्यादा खुशी आज आपको यहाँ पर हो रही है, क्योंकि नीट क्वालिफाई करना आसान तो है नहीं, लेकिन कितनी खुशी आज आपको हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और अभी थोड़ी एक्साइटमेंट भी है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो संजना, आपसे जानना चाहूँगा कि जब रिज़ल्ट आया तो आप तक रिज़ल्ट किसने पहुँचाया, और जब आपने ये रिज़ल्ट सुना उस वक्त किस तरह की एक्साइटमेंट थी आप? रिज़ल्ट जब आया था तो मैंने खुद ही चेक किया था JKBOP की वेबसाइट पे। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मुझे पता चला कि मेरी सिलेक्शन हो गई है, और सब खुश थे। बस सब बहुत ज़्यादा खुश। मम्मी की अगर हम बात करें तो मम्मी कितनी ज़्यादा खुश थी? मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब मेरे जितने ही या मुझसे ज़्यादा ही खुश थे शायद। वो कहते हैं ना कि खुशी के आंसू, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था? हाँ, आंसू तो आ ही जाते हैं, खुशी के आंसू आ ही जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खुशी सबको ही होती है, हर माँ बाप को जो है खुशी होती है अगर उनका बच्चा जो है कुछ करे। संजना, आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी रूरल एरिया है, दूर पार का इलाका है, नेटवर्क को लेके काफ़ी सारी दिक्कतें आती होंगी, तो किस तरह आप ये सब मैनेज कर पाए? नेटवर्क का इशू तो होता था, ऑनलाइन क्लासेस भी बीच में शुरू हो गई थी, तो कुछ करके मैनेज हो गया, कर लिया मैनेज, और फिर उसके बाद फिर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। यानी ऑफलाइन में ज़्यादा मज़ा था या ऑनलाइन में? दोनों का अपना अपना ही तरीका होता है, और मज़ा तो ज़्यादा ऑफलाइन में ही आता है, क्योंकि हम फेस टू फेस डिस्कशंस कर सकते हैं टीचर्स के साथ और कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं, तो ऑफलाइन बेटर। आपसे जानना चाहूँगा आपकी स्कूलिंग को लेके कि स्कूलिंग कहाँ से आपकी हुई है? मेरी पहले तो मैंने 10th तक पैरामाउंट हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई थी। उसके बाद 11th और 12th मैंने ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से की है। तो संजना, कहीं ना कहीं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह आज आप नीट क्वालिफाई करने में आप जो है कामयाब हो गए, तो ये आपका सपना जो है, क्या शुरुआत से आप इस सपने के पीछे थे, या किसी ने ये सपना आपके माइंड में डाला कि आपने नीट करना है या आपने डॉक्टर बनना है? तो इस सब पे थोड़ा आप बताएं। शुरू में तो जब छोटे होते हैं, कुछ पता नहीं होता, तो फैमिली बोलती है कि आपको ये बनना है, ये करना है। यानी आपकी फैमिली का सपना है? हाँ, तो घर पे सारे बोलते थे कि डॉक्टर बनना है, तो तभी से मेरे दिमाग में था कि हाँ, मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो उसके बाद जब फिर मैंने 10th में मुझे समझ आया कि हाँ, इसके लिए नीट होता है, ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ता है, तो जो कोचिंग है वो मैंने 12th के बाद ही ली है। कोचिंग के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरह की कोचिंग कहाँ से आपको मिली, और किन टीचर्स ने, क्रेडिट आप किसको देंगे, कौन से ऐसे टीचर्स हैं, उस्ताद हैं जिन्होंने आपको जो है इस लेवल तक पहुँचाया है? कोचिंग मैंने ली यूनिक क्लासेस से, जो कि डोडा में ही है, तो हमें दूर भी नहीं जाना पड़ा, जैसे जम्मू जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो डोडा में ही हमारे एक सेंटर था यूनिक क्लासेस, अभी भी है। और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, टाइम देते हैं बच्चों को समझने के लिए, और फिर पूछते हैं कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। तो बस टीचर्स ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, और मैंने उनको सब कुछ प्रॉब्लम्स बताई, और थोड़ा इजी हो गया। तो अब आपने, चलो नीट तो क्वालिफाई कर ही लिया आपने, तो नीट क्वालिफाई करने के बाद किस तरह आप जो है, आप देश की अगर हम बात करें तो देश को सर्व करने वाले, और ख़ास तौर पर अगर डोडा की बात करें तो डोडा को किस तरह आप सर्व करने वाले? पहले तो डॉक्टर बनूंगी, एक अच्छी डॉक्टर बनूंगी। उसके बाद हाँ, लोगों को सर्व करना ही काम है डॉक्टर का, तो सर्व करेंगे, डोडा में ही करेंगे और यहीं पे करना है। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का भी सपना था, तो आज सपना कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि किसी मुकाम पे पहुँच रहा है, तो अपने पेरेंट्स के लिए आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे मेरे जिन्होंने आपको इस लेवल तक पहुँचाया है? हाँ, पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, और पेरेंट्स का ही सपना था कि डॉक्टर बनना है, तो इसकी वजह से फिर मैं भी लगी रही कि हाँ, मुझे इनका सपना पूरा करना है, अपना भी। और तो जिस तरह मतलब ऑनलाइन में दिक्कतें आई, मोबाइल चाहिए था बच्चों को, कुछ मोबाइल का गलत यूज़ भी करते हैं, कुछ सही यूज़ भी करते हैं, तो आप जो यूज़ किया मोबाइल का, आखिर किस तरह किया और कितना फ़ायदा आपको उससे हुआ? जो ये सोशल मीडिया है,
इसका अच्छा भी है और बुरा यूज़ भी है, तो ये खुद पे डिपेंड करता है कि आप इसका यूज़ कर रहे हो या मिसयूज़ कर रहे हो। तो आपको कितना फ़ायदा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि अभी हमारी क्लासेस जब बंद हो गई थी तो ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा था, तो तब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, फ़ोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम पे भी। और कुछ और भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यूट्यूब से। तो आपको मतलब लगता था कि आप नीट क्वालिफाई करेंगे? यानी सपना तो चलो सबका होता है, लेकिन उम्मीदें थी कि आप नीट क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि जिस तरह की कोचिंग आपने ली, स्कूलिंग जिस तरह की आपकी हुई, तो क्या लगता था आपको कि क्वालिफाई करेंगे, घर वालों का सपना जो है पूरा कर पाएंगे? मुझे लगता था कि हाँ मेरे कर लूँगी मैं, सबका सपना था, तो मुझे लगा कि करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये तो पता था कि मेहनत करनी पड़ती है। तो दिन में कितने टाइम आप पढ़ते थे? दिन में मतलब कोचिंग आते थे, वो टाइम तो चला जाता था। उसके बाद तो जितना टाइम होता था उतना टाइम पढ़ते ही थे। तो आप देख सकते हैं संजना का साफ साफ यही कहना है, मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन इनकी मम्मा भी यहाँ पर जुड़ी है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि सपना कहीं ना कहीं जो है संजना के घर वालों का भी था और मम्मा इनकी काफ़ी ज़्यादा खुश है। इनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे कि जब इनका रिज़ल्ट आया सबसे पहले, उस वक्त जो है इनकी मम्मा जो है कितनी ज़्यादा खुश थी। आंटी, जब आपने रिज़ल्ट सुना, क्योंकि सपना कहीं ना कहीं आपका भी था, उस वक्त कितनी ज़्यादा खुशी आपको? उस वक्त तो मैं बहुत खुश थी। जब जो ही मैंने इसने बोला कि मुझे कॉलेज मिल गया, तो मैंने इसको गले लगाया, और गले लगाते लगाते मेरे आंसू भी निकल आए कि आज मेरा सपना पूरा हो गया, जिसके लिए मैं इतना तड़प रही थी। 2 साल मैंने इसको इतनी मेहनत करवाई थी, 2 साल नहीं बल्कि ये बचपन से ही ये अच्छी तरह से मेहनत से पढ़ती थी। अपनी क्लास में बचपन से ये 12th तक टॉपर रही है। तो आंटी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं सपना वो आपका था, लेकिन आपने इसके सपने के पीछे, क्योंकि सपना तो आपका भी था लेकिन इसका भी अब सपना बन चुका था, तो आपने कितनी ज़्यादा मेहनत की? क्योंकि माँ बाप का जो है बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो आप थोड़ा उस बारे में बताएं। मैंने इसके पीछे तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं हर वक्त इसको यही बोलती थी कि इसको नहीं, मेरे 6 बच्चे हैं, मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप पढ़ो, जितना आपको टाइम मिलता है पढ़ो, मेरी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं हुई। कभी मैंने इनको कोई काम नहीं बोला, कभी कुछ नहीं बोला, सिर्फ पढ़ने का काम दिखाया इनको मैंने, और इन्होंने जो बोला मैंने वो किया है। तो जहाँ के लिए इन्होंने, जब ये सपना पूरा होते हुए आपको दिख रहा है कि आपके इलाके में, क्योंकि काफ़ी बैकवर्ड इलाका है, रूरल एरिया है काफ़ी ज़्यादा, अभी भी रोड कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं है, अभी भी दिक्कतें आती है वहाँ से अगर सिटी आना है, और इतनी दिक्कतों के बावजूद भी अच्छा जो है रिज़ल्ट जो है आपकी बेटी ने यहाँ पर हासिल किया, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? चलो वो तो इसकी मेहनत भी रंग लाई, क्योंकि ये भी मेहनत करती थी। रात को जब भी मैं देखती थी 12 बजे भी ये बैठी होती थी, 1 बजे तक ये बैठी होती थी, तो ये देखकर मुझे खुशी होती थी कि ये कभी ना कभी अपना ये जो मकसद है इसको पूरा कर लेगी। और हर माँ बाप का तो यही वो होता है कि उसका बेटा या बेटी अच्छी तरह से मेहनत करे, पढ़े लिखे, इसीलिए तो वो उसकी सपोर्ट करते हैं। तो आंटी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि माँ बाप का सपना तो होता ही है, लेकिन डॉक्टरी क्यों? आप क्यों चाहते थे कि आपकी बेटी जो है डॉक्टर ही बने? इस पे थोड़ा आप बताएं। क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं बेचारे बैकवर्ड होते हैं, गरीब होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, इधर जब सिटी में पहुंचते हैं उनको पूछता कोई नहीं है। इसलिए हमने ये सोचा कि अगर गांव की कोई तरक्की करे, गांव का बेटा डॉक्टर बने, वो गांव के लोगों की वो करेगा, हिफाजत करेगा, उनका कहना मानेगा, उनकी जो कुछ भी उनको ज़रूरत होगी वो उनकी पूरी करेगा। कहीं ना कहीं जिस तरह आपका ये कहना है कि भरत बगला का इलाका अगर है, तो वहाँ पर आप चाहते हो कि आपकी बेटी उसी इलाके में सर्व करे, अपने इलाके के लोग जो है उनकी मदद करे, खासतौर पर जितने गरीब लोग हैं उनकी मदद करे। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि ये मेरी बेटी जो है वो गरीब लोगों की मदद करे, और करेगी भी। मेरी इसको यही हिदायत रहेगी कि तो गरीब लोगों की ही मदद करना है। तो उसके अलावा जैसे बहुत सारे माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को कभी ना कभी जम्मू कश्मीर कोचिंग्स के लिए भेजते हैं या दिल्ली कोचिंग्स के लिए भेजते हैं, तो आपने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ सोचा? कहाँ कोचिंग्स दी आपने अपनी? हमने ये तो पहले तो सोचा था कहीं बाहर भेजते हैं, फिर बाद में ये लॉकडाउन भी हो गया, इसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस, फिर हम ये सोच रहे थे कि अगर हम उधर एडमिशन लेंगे क्लासेस तो फिर भी ऑनलाइन ही रहेंगी। फिर हमें ये पता चला कि यहाँ डोडा में ही सेंटर खुला है, यूनिक सेंटर, तो हम इधर ही एडमिशन करवाएं। तो क्या लगता है आपको, यहाँ से आपके बच्चे को जो है कोचिंग मिली, तो अच्छा कोचिंग मतलब स्टाफ यहाँ पर है, अच्छी कोचिंग्स बच्चों को यहाँ से दी जा रही है? मेरी बेटी को तो यहाँ से अच्छी वो कोचिंग मिली, सबसे ज़्यादा अच्छा यहीं से मिला उसको। पढ़ने लिखने का तरीका जो था, जो नीट क्वालिफाई करने का वो तरीका था, वो उसने इधर से ही सीखा। यहाँ टीचर भी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स ने उसको बहुत सपोर्ट की है। सपोर्ट की। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपका जो इलाका है काफ़ी रूरल एरिया से,
वहाँ पर बहुत कम जो है हमें डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जब रिज़ल्ट सामने आया उस वक्त आसपास का जो इलाका था, कितनी चहल पहल उस इलाके में आई, कितनी मुबारकबाद आपको आई, और लोग जो है अब कितनी ज़्यादा खुश है वहाँ के कि आपकी बेटी ने जो है नीट क्वालिफाई किया। बहुत सारी मुबारकबादें मिली, सबसे मुबारकबादें मिली। इसके दादाजी तो बहुत ही खुश हैं, वो तो बड़े ही खुश हो गए कि मेरी पोती ने भी आज हमारा नाम रोशन कर दिया। तो आपको उम्मीदें थी? हाँ, उम्मीदें थी, हाँ थी उम्मीदें। चलो, आप उन बच्चों के लिए या उन माँ बाप के लिए किस तरह का मैसेज देना चाहोगे जो माँ बाप अपने बच्चों को कोशिश तो करते हैं लेकिन अच्छे से एफर्ट नहीं कर पाते, और वो बच्चे जो माँ बाप उनके लिए इतना सब कुछ करते हैं लेकिन बच्चे जो है उनकी मेहनत जो है कहीं ना कहीं आगे नहीं ले आते, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं माँ बाप से तो यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को वो जिस रास्ते पर चला है उसको चलने दो, अच्छी तरह से चलने दो। और बच्चों को भी ये कहती हूँ कि वो माँ बाप का जो पैसा है जो उनके लिए वो खर्चा करते हैं वो अच्छे रास्ते पर लाएं और मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें। शुक्रिया। तो संजना, आपसे भी जानना चाहूँगा कि अब तो आप जो है चलो आगे आने वाले टाइम में डॉक्टर होंगे, जो आपकी मम्मा का सपना है कि अपने इलाके में वहाँ के लोगों की मदद करनी है, वहाँ के लोगों को शुरू करना है, तो इस जो सपने को है किस हद तक आप पूरा करने में कामयाब रहेंगे? इस सपने को पूरा करूँगी ज़रूर। नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स तो होते हैं लेकिन डॉक्टरी करने के बाद वो कोशिश करते हैं कि बाहर जाएं, अच्छी सैलरीज हमें बाहर मिलेंगी, या बाहर हम किसी प्राइवेट में या बाहर किसी जगह हम जाएं, तो क्या ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला है आगे आने वाले टाइम में? वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मैं चाहूँगी कि यहाँ पे भी मैं रहूँ, यहाँ पे भी सर्व करूँ डोडा में। उसके अलावा आखिर में किस तरह का मैसेज आपको उन बच्चों के लिए रहेगा जो चाहते हैं नीट क्वालिफाई करना? बस मेहनत करते रहो, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आती है अपने टीचर से डिस्कस करो, अपने घर वालों से डिस्कस करो, और बस पॉजिटिव सोचो, हमेशा सही होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ी थी संजना, और इनकी मम्मा यहाँ पर जुड़ी थी जो भरत बगला का इलाका है वहाँ पर रहने वाली है, लेकिन काफ़ी रूरल एरियाज़ है। रूरल एरियाज़ के जी बताइए। एक बात, जो ये हमारे गांव के लोग जो गरीब लोग हैं जो कहीं बाहर कोचिंग करने के लिए नहीं बच्चों को भेज, उनको तो मैं यही मैसेज दूंगी कि अपने डोडा में यहाँ यूनिक सेंटर खुला है, अपने बच्चों को इधर कोचिंग कराओ, और सबसे ज़्यादा अच्छी कोचिंग यहाँ होती है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मैसेज जो है इनकी मदर की तरफ से भी यहाँ रहा है कि यहाँ पर यूनिक क्लासेस है, वहाँ पर बच्चों को कोचिंग दे, और उसके अलावा जिस तरह का सपना इनका है कि अपने बच्चे को ये चाहते हैं कि अपने इसी इलाके में देखना है एज ए डॉक्टर, और वो यहाँ पर लोगों को सर्व करे, और कहीं ना कहीं इनकी मदर का सपना जो है आज रंग ला रहा है। और जिस तरह संजना ने मेहनत की है और इस नीट क्वालिफाई किया है, तो हमें भी उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये एक अच्छी डॉक्टर बन के जो है उभर आएंगी और डोडा के लोगों को खास तौर पर जो है सर्व करेंगी। और जो नए बच्चे चाहते हैं कि नीट क्वालिफाई करें, इनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छा मैसेज उनको गया है कि मेहनत करे, और मेहनत का फल जो है कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो आगे भी हम रूबरू कराएंगे ऐसे ऐसे बच्चों के साथ। जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।